यहाँ तक कि जब उसने अपनी पत्नी को कार से टकराकर खून से लथपथ सड़क पर गिरते देखा तब भी नहीं। उसके लिए प्यार को छिपाकर रखना ही सबसे खास बात थी। उसे लगता था कि जितना वह अपनी भावनाओं को दबाकर रखेगा उनका महत्व उतना ही बढ़ जाएगा। उसे अपनी पत्नी का उसके पीछे पीछे घूमना अच्छा लगता था। उसे पसंद था कि वह उसके लिए खुद को झुकाए, उसके लिए परेशान हो, उससे जलन महसूस करे। सबसे ज्यादा उसे इस बात का भरोसा था कि उसकी पत्नी उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। एक दिन उसकी पत्नी को एक पुराना डिब्बा मिला। उसमें वर्षों से लिखे गए दर्जनों प्रेम पत्र रखे थे। उन पत्रों में उसने स्वीकार किया था कि वह कॉलेज के दिनों से ही उससे प्यार करता था। उसने लिखा था कि हर बार जब वह उसके लिए कुछ करती उसका दिल पिघल जाता, लेकिन वह जानबूझकर खुद को रोक लेता था। वह देखना चाहता था कि उसकी पत्नी कब तक उसका पीछा करती रहेगी। ये सब पढ़कर महिला पूरी तरह टूट गई। उसे समझ आ गया कि उसका पति हमेशा से उससे प्यार करता था, लेकिन उसने जानबूझकर उसे ठुकराया, उसे दर्द दिया और उसकी भावनाओं से खेलता रहा। शादी के बाद भी वह छोटी छोटी बातों पर तलाक की धमकी देता था। खाना थोड़ा नमकीन हो गया तो तलाक, कपड़े पसंद नहीं आए तो तलाक, जवाब देने में देर हो गई तो तलाक। सबसे अजीब बात यह थी कि वह केवल धमकी नहीं देता था, बल्कि हर बार सचमुच उसे अदालत तक घसीट ले जाता था। वहाँ के कर्मचारी तक उन्हें पहचानने लगे थे और मजाक में पूछते थे कि इस बार कितने दिनों बाद फिर शादी करोगे। हर बार वह अपनी पत्नी के आंसू देखना चाहता था। वह चाहता था कि वह गिड़गिड़ाए, माफी मांगे और उसे वापस आने के लिए मनाए। उसके लिए यही प्यार का तरीका था। लेकिन प्रेम पत्र पढ़ने के बाद महिला का दिल ठंडा पड़ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि उसके पति ने जो भी दर्द दिया वह गलती से नहीं बल्कि जानबूझ कर दिया था। वह जानता था कि उसकी पत्नी उससे बेहद प्यार करती है और इसी भरोसे पर वह उसे बार बार चोट पहुंचाता रहा। फिर उसने एक चालाक महिला को अपने घर लाना शुरू कर दिया। वह उसके सामने अपनी पत्नी को डांटता, अपमानित करता और उम्मीद करता कि वह जलन से तिलमिला उठेगी। लेकिन इस बार पत्नी ने शांत स्वर में कहा कि उसे उस दूसरी औरत की परवाह नहीं है। असल में वह केवल यह देखना चाहता है कि वह उसके लिए कितना लड़ सकती है। यह सुनकर आदमी थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने विश्वास नहीं किया कि उसकी पत्नी सचमुच उसे छोड़ सकती है। तलाक की प्रक्रिया के दौरान पत्नी सामान्य व्यवहार करती रही। वह उसके साथ कार्यक्रमों में जाती, पार्टियों में शामिल होती और उसके साथ समय बिताती रही। आदमी को लगा कि यह केवल एक नाराजगी है जो जल्द खत्म हो जाएगी। एक दिन पुराने सहपाठियों की पार्टी में लोगों ने गलती से उस आदमी और दूसरी महिला को पति पत्नी समझ लिया। पत्नी ने किसी को नहीं रोका, उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर भी आदमी उसकी भावनाओं को परखने में लगा रहा। एक खेल के दौरान उसने सबके सामने उस दूसरी महिला को अपनी बाहों में लेकर चूम लिया। वह लगातार अपनी पत्नी की प्रतिक्रिया देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन पत्नी केवल चुपचाप उठकर वहां से चली गई। उसके बाद दूसरी महिला ने कुछ लोगों से मिलकर पत्नी पर हमला करवा दिया। जब वह घायल अवस्था में घर लौटी उसके सिर से खून बह रहा था, लेकिन पति ने उसकी ओर देखने के बजाय दूसरी महिला को संभालना ज्यादा जरूरी समझा। उसी क्षण पत्नी के मन में बची हुई आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अगले कई दिनों तक उसने कभी सुलह की बात नहीं की। वह न रोई, न गिड़गिड़ाई और न ही उसे मनाने की कोशिश की। अब आदमी बेचैन होने लगा। उसने उसकी मेहनत से बनाई गई डिजाइन चुराकर दूसरी महिला को दे दी। उसने पत्नी को बदनाम होने दिया और बार बार उसका अपमान करवाया, लेकिन